न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बार नागपुर शहर में नहीं होगा जल संकट, जलाशय में है पर्याप्त पानी। नागपुर शहर की 32 लाख जनसंख्या के लिए जलापूर्ति कर रहे वह नवेगांव, खैरी और तोतला टोह के एक शहर में पर्याप्त जल ग्रहण है। गर्मी में जल संकट उत्पन्न होने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की मांग बढ़ती जाती है और इसके आधार पर जलापूर्ति में वृद्धि की जाती है और जलाशय के पर्याप्त जल संग्रह होने के बाद भी पानी की बचत भी जरूरी है। गर्मी बढ़ जाने पर वह जलाशय का पानी बाष्पित हो जाता है और जिसमें जल संग्रह कुछ हद तक कम हो जाता है। नागपुर शहर के घरेलू उपयोग के एक लगभग 3 लाख से अधिक नल कनेक्शन धारक है और शहर के जनसंख्या और नागपुर के विस्तार के महंजर पानी की मांग बढ़ती ही रही है और शहर को हर रोज 650 MLD की जलापूर्ति की जाती है और वह गर्मी के दिनों में पानी की मांग बढ़ती जाती है। इस जलापूर्ति 750 LMD की पहुंच जाती है और शहर में विस्तार में वृद्धि जन अगले कुछ वर्षों में पानी की मांग 1000 MLD के पास होने की संभावना है। जल कटौती का संकट नहीं है। साल 2019 में जलाशयों में पर्याप्त जल संग्रह नहीं था और जलाशय में सुरक्षित कोटों का उपयोग करना पड़ता था। नागरिकों को जल संकट का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस बार गर्मी में नागरिकों को जल संकट की राहत मिलेगी। जलाशय में संग्रह के कितना तोतला डोह के एक जलाशय में 65% जल संग्रह है और वह नवेगांव खेरी जलाशय में 75% वह जल संग्रह है और पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा है और जल संग्रहालय पर्याप्त होने के इस बार शहर के लिए पानी की चिंता नहीं है और 650 MLD की जलापूर्ति है। शहर की जनसंख्या में वह मुद्देजनक वह हर रोज 650 MLD की आपूर्ति की जाती है और उद्योग व्यवस्था के क्षेत्र में ही पानी की जरूरत पड़ती है। वह नल कनेक्शन धारकों की संख्या 3 लाख से अधिक है। इस अधिकृत नल का एक धारकों के लिए संख्या भी बड़ी है और इसमें विगत कुछ वर्षों के शहर की जलापूर्ति हर वर्ष में कुछ तक वृद्धि करती है और इसमें भाप बन जाता है और वह जलाशय का पानी भी जलापूर्ति विभाग के लिए अधिकारियों को कहा गया है कि मार्च माह में वह मध्य के गर्मी बढ़ने लगी और इसका अलग इतना शहर होता है कि उसमें उनका कहर देखने को मिलता है और वह बढ़ती गर्मी के साथ भाप बच जाता है। जलाशय का स्तर कम होने पर भी नैसर्गिक प्रक्रिया है। जल कटौती का संकट नहीं है। साल 2019 में वह जलाशयों के पर्याप्त जल संग्रहालय की नहीं था और जलाशय के सुरक्षित कोटों का भी उपयोग करना पड़ता था। नागरिकों को जल संकट का एक सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार गर्मी में नागरिकों को जल संकट का उठाना नहीं पड़ने वाला है। कोविड काल में निकले तो लौटे ही नहीं डॉक्टर। नागपुर शहर के मनपा अस्पतालों की हालत देखकर लग रहा है कि जैसे भी है खुद ही बीमार है और कुछ मिलाकर वह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का एक मखौल उड़ना हुआ वह दिखाई दे रहा है और जबकि ये दुनियाई सेवा है और इनमें साथ मानधन के आधार पर सेवाएं देने वाले 47 डॉक्टरों की कमी है और वह जरूर श्रमण के एक रखरखाव के कार्य में भी वह काम किया जाना चाहिए। कोविड के दौरान उनका एक सेवाएं बंद की गई थी और जिसमें बाद वह काम पर लौटे थे और वह सदर, महाल व शंकरनगर जैसे मनपा अस्पतालों में स्थिति ज्यादा दयनीय है और यहाँ कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं तो वह कुछ ऐसे स्त्री व पुरुषों की एक विशेष है। उसमें कान का विशेषज्ञ और दंत चिकित्सकीय, बाल रोग विशेषज्ञ और तत्वा रोग विशेषज्ञ की वह कुछ है और वह खास से डॉक्टर नहीं है। 2-3 डॉक्टरों के बूते वह अस्पताल चल रहा है। संबंधित रोग है और वह चिकित्सकों की कमी चलने के यहाँ मरीजों की संख्या भी घट गई है और कोरोना काल के बाद में माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के वह पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वह गंभीरता के वह देखते ही नजर आ रहे हैं। रखरखाव की विधि के स्वास्थ्य होने के चलते अस्पताल में हाल जर्जर हो रहा है। राजस्थान के निजी अस्पतालों में डॉक्टरों के हड़कंप खत्म। राजस्थान में स्वास्थ्य का एक आधिकारिक विधेयक के वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई है। कुल 8 मांगों पर डॉक्टर और राज्य सरकार ने बीच सहमति बनाई है और वह बुधवार को प्रदेश में सभी इवेंट और प्राइवेट अस्पतालों की मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा और इसमें राज्य के मुख्य सचिव, निवार पर मुख्य शासन सचिव,
चिकित्सकीय शिक्षा टी रविकांत और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी और हॉस्पिटल के एंड नर्सिंग होम्स के भी प्रतिनिधियों को बीच वार्ता की हुई है और इसमें जिनमें विभिन्न बिंदुओं पर भी दोनों पक्षों की ओर से सहमति व्यक्त की है। समझौते के अनुसार स्वास्थ्य का एक अधिकार लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड के कम से कम हॉस्पिटल को कानूनी तौर पर बाहर रखा जाएगा और वह जिन चीजों में अस्पतालों के सरकार को कोई रियासत नहीं दी है और उस पर भी उसका कानून भी बाधित किया जाने वाला है। और इसमें समझौते के अनुसार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीपीपी और बेड पर संचित अस्पताल निःशुल्क और उसके बाद भी वह दरों में भू आवंटन के लिए अस्पताल द्वारा किया जाने वाला है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।